ब्रेक के बाद दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू ईस्ट से निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रमोहन शर्मा डोर टू डोर कैंपेन करने में जुटे हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा ने आज भगवती नगर व इसके आसपास के इलाकों में लोगों के घर घर व दुकानों पर जाकर इन चुनावों में उन्हें विजयी बनाने का आह्वान किया। चंद्रमोहन शर्मा जम्मू ईस्ट के कई अन्य इलाकों में भी पहुंचे और लोगों से समर्थन की मांग की। जो छोटे छोटे मुद्दे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं उठाए जा रहे, उनके पास बड़े बड़े एजेंडा है। छोटे एजेंडे जैसे करप्शन है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, जैसे एग्जॉर्बिटेंट मीटर वो आ रहे हैं बिजली के बिल, ऐसी छोटी प्रॉब्लम के लिए मैंने से बात की है कि मेरा साथ दो। मैं इन मामलों को, जम्मू की डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छी नहीं हो रही है। आप देखेंगे यहाँ से लोगों को अगर जाना हो शहर में तो पहले ये एक फरलांग हनूर रोड पे जाएंगे, फिर वहाँ से मुड़ के आएंगे। तो ये प्लानिंग गलत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट प्लानिंग करते हैं, लोगों की वहाँ आवाज़ सुनी नहीं जाती। तो मैं प्रयास करूँगा कि लोगों की आवाज़ सुनी जाए और जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें लोगों की आवाज़ भी शामिल की जाए। अभी तक ब्यूरोक्रेट फैसला कर रहे हैं, इससे गलत हो रहा है। तो ये मैंने इन बहनों के आगे मुद्दे रखे हैं और मुझे लगता है कि इनके मन में बात उतरी है। अगली मीटिंग ये करेंगे, सब लोगों को बुला के करेंगे और ज़्यादा बड़ी करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी जम्मू के लोगों को ये आग्रह करूँगा, विनती करूँगा, अपील करूँगा कि मेरा साथ दीजिए। और मैं जो जम्मू की छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट करूँगा कि चाहे मुझे राष्ट्रपति के घर जाना पड़े, चाहे मैं प्रधानमंत्री के घर जाना पड़े, इस बात मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आज उनकी 42वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय में आज पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर जम्मू कश्मीर की सियासत में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए याद किया। आज हमारे तमाम साथी यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जनाब शेर कश्मीर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किए। 22 साल उन्होंने जेलों में काटे, सिर्फ यहाँ के लोगों के हक हकूक़ को हासिल करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड टू दी जो हमारे ये लैंड टू दी टिलर उन्होंने किया यहाँ पे, जो एक ऐतिहासिक कदम था। और आज तक दुनिया में कहीं भी विदाउट कंपनसेशन गरीबों को ज़मीन नहीं दी गई। ये सिर्फ शेर कश्मीर थे जिन्होंने लैंडलेस जो थे, गरीब मजलूम लोग थे जो ज़मीनों को बोया करते थे, उनको उन्होंने ज़मीन मुफ्त में दी और एजुकेशन फ्री की। जो उन्होंने अधूरे काम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़े, हम लोगों से ये पूर्ण उम्मीद भी रखते हैं और हम चाहते हैं कि उन कामों को हम पूरा करें। जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन ने सरकार के समक्ष कुछ मांगों को उठाते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। ऑटो यूनियन ई रिक्शा संचालकों की मनमर्जी के बेहद आहत नजर आ रही हैं और आरोप लगाया है कि ई रिक्शा वालों के लिए दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद भी उन्हें लगाम नहीं लगाई जा रही। ऑल ऑटो यूनियन ने जम्मू में आज एक बैठक कर ट्रांसपोर्ट विभाग से इस ओर ध्यान देने की अपील की और अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर भी जोर शोर से उठाया। अब रोज का 10 ऑटो 20 ऑटो रोज के बन रहे हैं और महीने का 500। सबसे पहले ई रिक्शा को और रूट और जो इनको जो दिए हैं, जोन दिए गए, इनको रेगुलराइज करवाना। दूसरा है जो इलीगल स्टैंड है जम्मू में, हर गली में 2-2 ऑटो लगे होते हैं, वहाँ से इनको मतलब कि वहाँ से रिमूव करना। इससे बाकी ऑटो वालों को काफ़ी राहत महसूस होगी। तीसरा है जो परमिट होल्डर गाड़ियाँ जिनके परमिट के स्टैंड रजिस्टर्ड स्टैंड है, उनकी वेरिफिकेशन किया जाए। उनकी वेरिफिकेशन किया जाए कि कितने स्टैंड जम्मू में कितने स्टैंड हैं और किस स्टैंड की कितनी कैपेसिटी है। ये 3 मुद्दों को लेकर हम आए हैं। देखिए जी, हम तो 2 साल तक प्रयास कर रहे हैं, बड़ी शांतिपूर्वक से हम अपना कार्य कर रहे हैं। अभी तक तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सिचुएशन हमने क्रिएट नहीं की है। अगर सरकार हमारी आज की मीटिंग के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इलेक्शन का जोर है, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
डोडा जिले में इन दिनों महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। डोडा में सब्जियों व फलों के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, वहीं खाने पीने की अन्य वस्तुओं के आसमान छूते दाम भी लोगों की जेबें ढीली करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खास बात यह है कि डोडा के अलग अलग इलाकों में खाने पीने की वस्तुओं के मनमर्जी से अलग अलग दाम वसूले जा रहे हैं और संबंधित विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। लोगों की माने तो जीवन यापन के लिए उन्हें अक्सर दुकानदारों की मनमर्जी के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर ज्यादा दाम वसूलने वाले दुकानदारों पर नकेल कसने की मांग की है। कंट्रोल में नहीं है। ये ठीक है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पीडीएस सिस्टम या म्यूनसिपलिटी वाले सारे मसरूफ़ है इलेक्शन के सिस्टम में, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लोगों की ज़रूरत का, लोगों की मुश्किलात का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर जगह हर मतलब नगरी में एक रेट होगा, अकरमाबाद में दूसरा होगा, बस स्टैंड में दूसरा होगा, बंडोडा में दूसरा होगा। कहीं भी दाम ठीक नहीं है। सब्जियों के दाम ज़्यादा ही हैं, कम कहीं नहीं है। कहीं टमाटर 40 रुपये बिक रहा है, कहीं 50 रुपये। इस हिसाब से हर चीज़ के दाम इस हिसाब से हैं कि उससे पब्लिक परेशान होती है। मेरी हमेशा मीटिंगों में हम कहते हैं कि इन चीज़ पर कंट्रोल रहना चाहिए, कोई सिस्टम रहना चाहिए, कोई टीम होनी चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमारी गुजारिश तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही रहेगी। तो कोई टीम होनी चाहिए जो बाज़ार में देखे उनके रेट क्या हैं, किस चीज़ के रेट मुताबिकत रखते हैं, कैसे रेट है, एक दुकानदार के अगर ज़्यादा हैं दूसरे के कम क्यों हैं। मेरी गुजारिश यही रहेगी, इन चीज़ों पर कंट्रोल रखें। पब्लिक परेशान रहती है, इन चीज़ों से मायूस रहती है कि हमें चीज़ क्यों नहीं सस्ते दामों नहीं, दाम ज़्यादा क्यों हैं। हर चीज़ के दाम ज़्यादा हैं। चलो बाकी चीज़ों को छोड़ें आप, मगर ये डेली नीड के आइटमें जो हैं, ग्रॉसरी आइटम हैं, चलो ग्रॉसरी आइटम को छोड़िए, मगर सब्जियां तो हर घर की ज़रूरत है, तो इसके रेट कम से कम कंट्रोल में रहने चाहिए। यही हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से। और सबसे सर बड़ी परेशानी है सर फ्रूट और वेजिटेबल्स को लेके सर, क्योंकि यहाँ पे सर हमारे टाउन में अगर देखा जाए कोई रेट लिस्ट नहीं है, प्रॉपर रेट लिस्ट नहीं है शॉपकीपर्स के पास या रेडी फड़ी वालों के पास कोई प्रॉपर रेट लिस्ट नहीं है इसकी कि ये जो सर फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल ये महंगे दामों बेच रहे हैं इनके पास। अगर हम मुतालबा करते हैं शॉपकीपर से कि भाई रेट लिस्ट दिखाओ आपके पास, अगर आप ये रेट हमसे मांग रहे हो तो रेट लिस्ट दिखाओ, ये बस बहानेबाजी करते हैं सर, टाल मटोल करते हैं, तो इस तरह आप ये अपने मुनाफाखोरी करते हैं सर, तो बहुत महंगा सौदा बेच रहे हैं। इंसान हाथ भी नहीं लगा सकता है किसी भी चीज़ पे। सब्जियां देखो, यहाँ पे अगर सब्ज़ी लेने के लिए जाओगे तो 100 रुपये से आपको नीचे कोई भी सब्ज़ी किलो नहीं मिलेगी, और वो भी एक टाइम का खाना भी उसमें नहीं निकलता है। फ्रूट लेने जाओ तो फ्रूट का तो सवाल ही नहीं बनता है कि आप फ्रूट खरीद सकोगे, और मुख्तलिफ रेट मिलेंगे आपको फ्रूटों के। एक दुकान पर एक रेट मिलेगा, दूसरी दुकान पर दूसरा रेट मिलेगा, तीसरी दुकान पर तीसरा रेट मिलेगा, आपको मुख्तलिफ रेट मिलेंगे। और ना इनके पास कोई लाइसेंस है और ना इनको कोई पूछने वाला है। महकमा ने भी इनको खुली लाकम छोड़ दी है, जो मर्जी आए वो रेट ये लगा सकते हैं। महकमा की तरफ से भी कोई भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। जब भी आप चाहोगे ईदों पे आपको मिलेंगे, अरफे के दिन आपको मिलेंगे महकमा वाले, और वो उस वक्त इनको चेकिंग पे आते हैं। उसके बाद आज तक हमने कोई भी चेकिंग वाला नहीं देखा। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए? हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि आवाम गरीब की तरह वो देखें और इनको ज़रा पूछें, इनसे पूछताछ की जाए, जो गलत रेट हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, अगर हम ज़िला डोडा के हवाले से बात करें, ज़िला डोडा के अंदर आज सवाल कई सारे उठाए जा रहे हैं। सवाल जो है म्यूनसिपल कौंसिल पे है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पे आवाम उठा रही है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे फल फ्रूट को लेके हम बात करें, साथ साथ में वेजिटेबल्स को लेके हम बात करें और ग्रॉसरीज को लेके बात करें, अलग अलग रेट्स अलग अलग एरियाज़ में देखे जा रहे हैं। आवाम की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कंसर्न महकमे के लोग क्यों नहीं ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहेंगे, जब भी दिवाली या कोई बड़ा त्यौहार, ईद होगी, तब ज़रूर कंसर्न महकमे के लोग ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। आगे पीछे उनका चक्कर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पे सिविल सोसाइटी को लेकर अगर हम बात करें, उनकी तरफ से कई सारे एलिगेशंस लगाए गए और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की। इलेक्शन जिस तरह से आ रहे हैं, ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन आज बिजी नज़र आ रही है, मगर ज़रूर आवाम की बात को भी सुना जाए, क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा जा रहा है। अगर हम नगरी को लेके बात करें, एक अलग रेट आपको देखने को मिलेगा। डोडा का अकरमाबाद जहाँ पे है, वहाँ पे आपको अलग रेट देखने को मिलेगा, और डोडा टाउन की अगर हम बात करें, यानी कि बस स्टैंड को लेके बात करें, तो अलग रेट देखने को मिलेगा। लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखी जा रही है। लोग ये बता रहे हैं कि आखिर अलग अलग रेट्स क्यों देखे जा रहे हैं, और एलिगेशन जो है वो कंसर्न महकमे पे लगाया जा रहा है, यानी कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट या फूड डिपार्टमेंट हो, उसके साथ जो म्यूनसिपल कौंसिल का डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से सुपरविजन नहीं रखा जा रहा है। आवाम पीसी जा रही है।
एक तरफ से महंगाई सर चढ़ के बोल रही है और जहाँ पे आवाम की बात करें, आवाम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान देखी जा रही है। आवाम ने आज एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील की है कि जल्द से जल्द उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जो इस तरह की मुनाफाखोरी कर रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गतू, डोडा। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।